सहर बलोच साहिबा, यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान तवील इल्तबा के बाद ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बहाली हुई है, आप समझती हैं कि आलमी तजारती निजाम एक नए मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो रहा है? जी बिल्कुल, जो नया आलमी मॉडल है, जो स्ट्रैटेजी है, वो इस वजह से बदल गई है क्योंकि एक तो आपने देखा होगा कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज़ हैं, यानी पूरी दुनिया को उन्होंने एक तरह से अलग कर दिया, अमेरिका को पूरी दुनिया से अलग कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो जो कौमें हैं वो भी आपस में इत्तेहाद कर रही हैं, जो पहले एक दूसरे को शायद उस तरह से नहीं देखा करती थी। उसमें जो अब रीसेंट एग्जाम्पल है वो है यूरोप और इंडिया की। यूरोप और इंडिया साथ इसलिए आने पर मजबूर हुए हैं, एक तो इस वजह से जो अमरीकी सदर की पॉलिसीज हैं, और दूसरी एक बड़ी वजह उसमें ये भी है कि अब दुनिया का जो मरकज़ है वो बदल रहा है। अब वॉशिंगटन या जो बाकी जगह हैं वहां से फैसले नहीं आ सकते, या वहां की जो परमिशन है उसकी अब ज़रूरत दरकार नहीं है। अब ज़्यादातर लोग आपस में एक दूसरे की जो ज़रूरियात हैं उसको देखते हुए फैसले कर रहे हैं। इसमें अभी रिसेंटली जो जर्मन चांसलर हैं फ्रीडरिश मर्ज, उनका भी एक जो बयान है वो बहुत अहम है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका है वो अब अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा देखता है। अब वो पैक्स अमेरिकाना का जो एक दौर था जिसमें जर्मनी की भी वो इंटरेस्ट को देखा करता था, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो अमरीकी सदर ट्रंप की अपनी पॉलिसीज की वजह से ये नए इत्तेहाद बन रहे हैं, जिसमें अब वॉशिंगटन इन तमाम इत्तेहाद का मरकज नहीं रहा है, और ये बहुत ही एक ताकतवर इत्तेहाद है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो पूरी आलमी मंडी बनेगी उसमें ज्यादा जो उसमें मेजॉरिटी है वो इंडिया और यूरोप के जो लोग होंगे उनकी बन जाएगी। अच्छा सहर साहबा, ये तो वॉशिंग मॉडल है। आप समझती हैं कि जिस तरफ इशारा नेटो के सरबराह मार्क रूटे ने किया था कि क्या हम अमेरिका की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के बगैर जिंदा रह सकते हैं, तो ऐसी सोच यूरोप के अंदर किस हद तक पाई जाती है और इससे अलहदा होने के नुकसानात क्या हो सकते हैं? देखिए, यूरोप के अंदर तो अब एक बहुत बड़ी एक सोच ये आ गई है कि अमेरिका अब अपने इंटरेस्ट को देख रहा है, अब वो यूरोपियन इंटरेस्ट को नहीं देख रहा है। और कुछ जो अब रीसेंट कुछ बयानात जो इनमें आपस में तल्ख बयानात भी शेयर हुए हैं वो भी इसकी अक्कास है। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि यूरोप अब ये समझता है कि अमेरिका बहुत ही ज्यादा एक एक्सक्लूजनरी स्टेटस पे चला गया है, जिसका मकसद ये है बेसिकली कि पूरी दुनिया को एक तरह से वो एक डिक्टेटर की तरह देख रहा है, जिसमें नेटो के अंदर एक आप देखेंगे कि एक नया नेटो बन रहा है, और एक नया मुस्लिम नेटो जिसको कहा जा रहा है वो भी, उसकी भी तश्कील नौ हो रही है। एक नए तरीके से मुख्तलिफ ममालिक जो है वो भी सामने आ रहे हैं। तो अमेरिका उस तरह से अपने अब इत्तेहादी ढूंढेगा, और उसमें जो यूरोप है जो उसका बहुत बड़ा इत्तेहादी हुआ करता था वो अब उसके हाथ से निकलता जा रहा है, जिसमें अब यूरोप चाइना और इंडिया की तरफ ज्यादा उसका ध्यान बढ़ गया है, बजाय इसके कि वो अब जो बाकी ममालिक हैं या खास तौर से जो अमेरिका है उसकी अब किसी भी तरह की कोई परमिशन की वेट करे या किसी उसकी परमिशन का इंतजार करे। अच्छा सहर साहिबा, एक तरफ देखा जाए अगर अमेरिका कोई इत्तेहादी हो तो उसके ऊपर कोई मुश्किल आए तो अमेरिका फ्रंट पे खड़ा होता है। माजी की अगर तारीख देखें, फिलहाल की जो पॉलिसी है उसको जरा एक साइड पे रख दें। चाइना की अगर पॉलिसी देखें तो चाइना इत्तेहादियों के साथ बराह रास्त नहीं खड़ा होता, हाँ पसे पर्दा उसके ताल्लुकात चलते रहते हैं। तो इस ज़मन के अंदर यूरोपीय यूनियन में चाइना को लेके क्या ख्यालात पाए जाते हैं? देखिए, चाइना को अगर आप देखें, अभी रिसेंटली जिस तरह से फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अभी रिसेंटली डेवोस में स्टेटमेंट दिया था कि अब हम चाहते हैं कि चाइना को इनवाइट करें। बहुत ज्यादा जो अमेरिकी कोल्ड वॉर रही अमेरिका और चाइना के बीच में, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट चाइना के ऊपर भी पड़ा है। उनके जो मोबाइल जितनी भी कंपनीज थी उनको नुकसान पहुंचा, उनके बाकी जो ट्रेड है उसको नुकसान पहुंचा। लेकिन चाइना की एक जो चीज शुरू से देखी गई है वो ये है कि वो कंसिस्टेंट रहता है, और वो अपना काम जहां पर भी शुरू करता है वहां पर अपने एम्प्लॉयज भेजता है, अपने लोग भेजता है। अमेरिका की तरह सिर्फ पैसे नहीं इन्वेस्ट करता। तो लोगों को ये भी चाहिए, उससे ये हो जाता है कि चाइना का अपना जो स्किल सेट है वो भी दुनिया भर में जाके काम करते हैं, और ये चीज अब यूरोप को चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पहले वो अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, या जिस तरह से अमेरिका का वो चाह रहे थे कि वो उनके इंटरेस्ट का ख्याल करेगा, उस तरह से अमेरिका ने उनके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा है। और उनको ये लगता है कि चाइना एक तरह से एक पावरफुल प्लेयर है जो कि इकोनॉमिक तरीके से ज्यादा जो मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी है या जो बाकी रीजनल पॉलिसी है उसका भी ख्याल रख लेता है, और एक तरह से लोग उनमें इन्वेस्ट करना भी चाह रहे हैं। और एक जो नया इंटरेस्ट अब बढ़ा है वो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट का जो बयान था, फिर उसके बाद जो अभी आपने खुद बात की यूके के प्रेसिडेंट, यूके के प्राइम मिनिस्टर की, और उनके हवाले से जो भी अब नए इकदाम हो रहे हैं, ये सब इस चीज की आकाश है कि अब अमेरिका पे उस तरह का इन्हिसार नहीं किया जा सकता जिस तरह से चाइना की जो डार्क हॉर्स एक पॉलिसी है उस पर अब डिपेंड किया जा सकता है। अच्छा, मुस्तकबिल के हवाले से अगर प्रोडिक्शन की जाए अमेरिका की,
अमेरिका दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार होता है और उसका असर और रसूख रहता है। जब उसके ब्लॉक से बड़े इत्तेहादी जो दहाइयों उसके साथ मौजूद रहे वो यूं अलहदगी इख्तियार करते चले जाएंगे, तो अमेरिका की पोजीशन आज से एक दहाई बाद क्या दिखाई देती? देखिए, अमेरिका की जो पोजीशन है वो उसने फिलहाल अपनी एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे अपनी एक पोजीशन बना ली है। और पहले एक तरह से जब आज से 10 या 20 साल पहले अगर आप अमेरिका की पॉलिसीज देखते तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इन्वेस्ट करने की कोशिश किया करता था। असल में जो चाइना की पॉलिसी है वो अगर अमेरिका अपना लेता है तो फिर उनका फिर भी कोई ना कोई फ्यूचर में समझ आ सकता है कि उनका कोई एक स्टेटस रहेगा, कोई उनका एक स्टैचर रहेगा। लेकिन अगर वो इसी तरह से अपने आप को एक्सक्लूड करते रहे और अगर उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तरीकेकार के ही लोग आते रहे जो कि अथॉरिटेरियन है अपनी सोच में, सिक्योरिटी वाइज ज्यादा सोचते हैं, रीजनली या दुनिया भर में बहुत ज्यादा इंतशार फैलाने का जिनका फोकस ज्यादा है, तो फिर वो इसी तरह एक्सक्लूड ही होते रहेंगे, इसी तरह आइसोलेशन का ही शिकार रहेंगे। अगर आप पहले की पॉलिसीज से अब की जो अमेरिका की पॉलिसीज है उनको देखें तो आगे फिलहाल यही लगता है कि जब तक कोई एक प्रॉपर ओपन माइंडेड प्रोग्रेसिव किस्म का सबको साथ मिलाकर चलने वाला अगर प्रेसिडेंट आते हैं या आती हैं तो उससे बहुत बड़ा फर्क अमेरिका पे पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से हालात अब इवन अमेरिका के अंदर भी चल रहे हैं उससे ये बहुत मुश्किल नजर आता है कि उनका स्टैचर जो है किसी तरह चेंज हो जाएगा या उनको इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो खुद अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। अगर आप देखें अपनी पॉलिसीज के ही नतीजे में आइसोलेट होते जा रहे हैं, उनको कोई जबरदस्ती कर नहीं रहा। जिस तरह की उनकी मिडिल ईस्ट वो अपनी पॉलिसी के नतीजे में आइसोलेट होते चले जा रहे हैं और अगर यही उनके नजरियात रहे, यही रही तो मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका जो है वो तन्हाई का शिकार हो जाएगा।